हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम आपका प्रीवियस ईयर का एक सेशनल है मेरे पास, उसका सेक्शन नंबर ए और बी। तो अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ोगे तो इस जैसा जितने भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट जो आपका सेशन होने वाला है उसको आप क्लियर कर पाओगे। तो सेक्शन नंबर ए और बी आज हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर ए और बी दोनों डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, जो या तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या वन लाइनर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू में dy अपॉन dx की पावर 3 प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू 0। इसके आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2 और 3, ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा उसके हैं 3 और 2, ऑप्शन सी है उसके पॉइंट है 2 और 2, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो है 2 और 1। तो जिस बच्चे ने डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे साथ अच्छे से की है, प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग से बना रखी है, उसका इंट्रोडक्शन जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, लीनियर और नॉन लीनियर, ऑर्डर और डिग्री, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जिस बच्चे ने अब तक भी नहीं देखा तो कम से कम वो 2 लेक्चर वो जाके देखो, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वहीं से आएगा, एक एग्जाम्पल का है लेक्चर और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। एक लेक्चर में करवा रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या 2 लेक्चर में। अगर वहां से आप अच्छे से देख लोगे 2-3 लेक्चर तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपको पता है ऑर्डर और डिग्री, हायर ऑर्डर है वो कितना है उसी की आप डिग्री देखोगे जो आपका हायर ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पर, सेकंड है। 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव आप अच्छे से पढ़ के आओ, कितनी बार फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ तो ये हो जाएगा। और जहां पर ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव होता है उसी की आप पावर चेक करते हो, पावर इसकी 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी को वो लीनियर और नॉन लीनियर पूछे तो ये लीनियर नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पर आपकी 3 आ गई है, और क्योंकि dy बाई dx होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर हो, उसकी पावर आपकी 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रखा है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। इसको पूछा उसने लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है शॉर्ट में भी मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जैसे ही चैनल पे विजिट करोगे शॉर्ट ओपन करना, वहां पर लीनियर और नॉन लीनियर का जो लास्ट ईयर मैंने शॉर्ट डाला था वो उसके बहुत ज्यादा व्यू आए थे 2000 के आसपास, तो वो आप देखना, शॉर्ट आपको मिल जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर, ये लीनियर या नॉन लीनियर। आपने देखा हायर ऑर्डर क्या है इसका, सेकंड है, और सेकंड की पावर क्या है 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर। मैंने बताया था ना लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेरिएबल की पावर 1। तो यहाँ हम वेरिएबल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, dy बाई dx हो या सेकंड डेरिवेटिव हो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ये आपकी लीनियर हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इसी का ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री फिर 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको कोई नहीं रोक सकता, लीनियर नॉन लीनियर ऑर्डर और डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2745, इसका मीन फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब भी आप मीन फाइंड आउट करते हो, मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हो तो क्या फॉर्मूला रहता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज
डिवाइडेड बाय जितने नंबर होते हैं, यहाँ पर नंबर है आपके पास 4, नंबर कितने हैं 4, इनका सम क्या हो जाएगा 18, 18 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आपका मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। क्लियर है, क्या कोई भी मीन का क्वेश्चन आएगा सभी वैल्यूज को आप ऐड करो, नीचे जितने नंबर है 1 2 3 4 5 है 6 है 7 है जितने भी हैं वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मीन मीडियन मोड एक क्वेश्चन पक्का आना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मोड निकालना है, क्या है क्वेश्चन 7 2 4 2 7 2 7 5 7 2 7 5 फिर 2 है और फिर 2 है। आपको पता है मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कौन रिपीट हुआ है 2 रिपीट हुआ है, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसका मोड क्या हो जाएगा आपका, मोड हो जाएगा आपका 2, मोड क्या हो जाएगा 2, 7 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर है, आप 10th में अच्छे से पढ़ के आए हो, 7 से ही स्टार्ट हो जाता है मीन मीडियन और मोड। तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय जितने वैल्यूज होते हैं वो, मोड हाईएस्ट रिपीटेड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो, और मीडियन नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मीडियन करवाएगा फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th यहीं पर हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में मीडियन फाइंड आउट करवा रहा है 4 6 7 8 और 4 6 7 11 4 6 7 11 और 18। तो जब भी आप किसी भी नंबर का मीडियन निकालते हो, क्या निकालते हो आप मीडियन, तो मीडियन जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या देखना है वैल्यूज या वो आपके पास इवन है या ओड है। अगर वैल्यू आपके पास ओड है, नंबरिंग ओड है, तो फॉर्मूला रहेगा n+1/2th टर्म, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर आपकी इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, इन दोनों टर्मों को आप ऐड करो, 2 से डिवाइड करवा दो, वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। हो सकता है लास्ट टाइम वैल्यूज ने ओड दे दिया, अब की बार इवन का क्वेश्चन पूछ ले। तो इसका ये असेंडिंग में अरेंज है, n कितनी है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, 5 + 1/2 तो क्या बन गया 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो थर्ड टर्म इसकी क्या हो जाएगी मीडियन, और थर्ड टर्म आपका क्या है 7, क्या है थर्ड टर्म आपका 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है, मीडियन होपफुली क्लियर हो गया होगा। मीडियन, मीन मीडियन और मोड, मीन मीडियन और मोड, इसी में अगर ये नंबर दे दे इवन वैल्यू, इवन वैल्यू मींस इसके अंदर एक टर्म और दे दे, सपोज कर लो 20, तो आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे, फिर नंबरिंग होगी आपकी इवन, इवन कितनी टर्म होगी 3 और 3 6, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 6/2th टर्म प्लस 6/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, मतलब थर्ड प्लस क्या करोगे आप 4th, क्योंकि 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 3 + 1 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इसमें देखो थर्ड और 4th टर्म, थर्ड और 4th क्या बन गई आपकी 7 + 11/2, कितना बन जाता 18 18/2 9, तो आपका जो मीडियन हो जाता वो क्या हो जाता 9 हो जाता। अगर इवन का होगा तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा। क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला था n/2th, n क्या है 6 है, 6/2 थर्ड टर्म, थर्ड प्लस 1 मतलब 4th टर्म, दोनों को 2 से डिवाइड करवाना है। क्लियर है, इसी के साथ हमने मीन मीडियन मोड का क्लियर कर लिया और 5 सम हमने डिस्कस कर लिए हैं। और जिस बच्चे ने ये लेक्चर देख लिया उसके 6 के 6 नंबर हैं वो आपके पक्के होंगे। क्यों, इतना तो आपको पता होगा, जो भी 2 सेशन लास्ट ईयर के मैंने डिस्कस करवाए, आपका एग्जाम है वो यूं का यूं आया, थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर चेंज किया लेकिन टाइप चेंज नहीं की है। और जो भी बच्चा लेक्चर देख के गया उसने बाद में कमेंट भी किया मैम कि आपने जो करवाया था सेम टू सेम पेपर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पसन रूल का फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सिम्पसन रूल। तो आपको मैंने बताया था लेक्चर में भी डाला सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल के
8 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ 4 एग्जाम्पल है, 4 क्वेश्चन है। 8 के 8 आप ऐसे कर जाओ कि 9 के 9 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। और मैंने ऑलरेडी करवा रखे, एग्जाम्पल भी करवा दिया आपकी हेल्प के लिए और क्वेश्चन भी करवा दिए, क्योंकि एक तो फॉर्मूला पूछेगा, चाहे सिम्पसन पूछे चाहे ट्रेपेजोइडल पूछे। पिछली बार आपका सिम्पसन पूछा तो अब की बार पक्का ट्रेपेजोइडल पूछ सकता है। तो सिम्पसन रूल क्या रहेगा, अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो y dx का a to b है तो h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस क्या करोगे 2, क्या करोगे 2 के साथ क्या होंगी सारी की सारी इवन ऑड वैल्यू y3 y5 प्लस y2n माइनस 1 प्लस 4 सारी की सारी क्या हो जाएंगी ऑड वैल्यू y2 क्या आएगी y2 y4 y6 अप टू y2n। ये आपका सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा। हो सकता है वो फॉर्मूला दे दे आपसे पहचानने के लिए दे दे, कई बार एग्जामिनर चेक कर लेता है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने जो यूनिट 3 है उसके साथ करवाया था। अब जाके देखना कि कई बार फॉर्मूला भी दे देता हूँ पहचानना। तो 2 के साथ हमेशा ऑड वैल्यू होंगी, आप ये याद ऐसे भी याद कर सकते हो। 4 के साथ इवन वैल्यू होंगी। और यहाँ पर y1 और y2n प्लस 1। h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a बाई n। n क्या होता है आपका नंबर ऑफ इंटरवल। और अब की बार हो सकता है आपके पास ट्रेपेजोइडल रूल पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या रहेगा h/2 y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस 2 इंटू y2 y3 y4 yn। ये आपका क्या हो जाएगा ट्रेपेजोइडल रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रेपेजोइडल रूल हो जाएगा। तो h की वैल्यू वही सेम रहेगी, n नंबर ऑफ इंटरवल पूछ सकता है, n क्या है नंबर ऑफ इंटरवल। अगर ऑर्डिनेट दे दे वो ऑर्डिनेट, मान लियो ऑर्डिनेट की वैल्यू उसने दे दी 8, तो इंटरवल कितने होंगे, इंटरवल 7 बनेंगे। n-1 होता है इंटरवल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ऑर्डिनेट अगर वो दे दे। ठीक है क्लियर। ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं वो, और उन पॉइंटों के बीच में आपको पता है क्या लाई करते हैं इंटरवल। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर ए और बी खत्म हो गया है। क्या था सिम्पसन रूल, ये सिम्पसन रूल का फॉर्मूला, ये ट्रेपेजोइडल एग्जाम है वो सेम टू सेम आएगा, लीनियर और नॉन लीनियर, ऑर्डर और डिग्री एंड मीन मीडियन मोड को कोई नहीं रोक सकता, तीनों का क्वेश्चन आना है। और एक सिम्पसन या ट्रेपेजोइडल रूल का सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा या फॉर्मूला दे देगा, आपको पहचानना होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए और भी खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोग देख नहीं रहे तो आपको देखना है, और लेक्चर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके आप 5 तक एग्जाम्पल जरूर करके जाए, वहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में आप सारे एग्जाम्पल कर लेना फाइनल एग्जाम जब आपका पास में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।